मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं द्रौपदी की महाभारत, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी, दिवाकर उनी ने। हम आ पहुँचे हैं अध्याय 5 पर, जिसका नाम है धुआं। जीवन के आरंभ काल में ही मैंने छिपकर बातें सुनना सीख लिया था। इस हेय व्यवहार के प्रति आकर्षित होने का मुख्य कारण यह था कि लोग मुझे जानने योग्य बातें कभी नहीं बताते थे। मेरे सेवक मेरी चापलूसी करने में कुशल थे। मेरे पिता की पत्नियां मेरी उपेक्षा करती थीं। राजा द्रुपद मुझसे सिर्फ ऐसे वातावरण में मिलते थे जिसमें अप्रिय प्रश्न पूछने का समर्थन नहीं किया जा सकता था। ध्री कभी झूठ नहीं बोलता था, किंतु वह प्राय मुझसे बहुत सी बातें छिपाता था और यह सोचता था कि अप्रिय तथ्यों को मुझसे दूर रखना उसका भ्रातृधर्म था। दाई माँ ऐसी किसी आशंका से ग्रस्त नहीं थी, किंतु दुर्भाग्य से वह दो बातों का जो सचमुच हुआ तथा जो उनके मतानुसार होना चाहिए था परस्पर मिला देती थीं। एक कृष्ण ही थे जो मुझे सत्य बताते थे, किंतु उनके साथ मुझे बहुत कम समय मिल पाता था। इसलिए मैंने छिपकर सुनना आरंभ कर दिया और यह मुझे अत्यंत उपयोगी लगा। जिस समय मैं किसी विचारहीन गतिविधि जैसे कशीदाकारी अथवा सोने का बहाना करने में व्यस्त प्रतीत होती थी, उस समय यह कला श्रेष्ठ सिद्ध होती थी। इस प्रकार मैंने जो कुछ सीखा उस पर मुझे स्वयं आश्चर्य था। ऐसे ही मुझे उस साधु का पता लगा। सैरंध्री मेरे केश पंचनद रूप में सवार रही थी। तभी मैंने एक सेविका को तीखे उत्तेजित स्वर में फुसफुसाते हुए सुना, उसने वचन दिया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मेरा विवाह हो जाएगा। तो दाईमा ने पास वाले कक्ष में मेरे कपड़े सजाते हुए कटु ढंग से कहा, ज्योतिषी तो विवाह की भविष्यवाणी करते ही रहते हैं। वे जानते हैं कि मूर्ख कन्याएं सर्वाधिक यही बात सुनना चाहती हैं। इसी तरह उन्हें मोटी दक्षिणा मिल पाती है। नहीं नहीं मौसी, यह साधु धन नहीं लेता, यह झूठे वादे भी नहीं करता। उसने कहा है कि मेरा विवाह राजा के साइज से होगा, और आपको तो पता ही है, खुड़साल में काम करने वाला नंदराम मुझे पसंद करता है। क्या मैंने आपको वह चांदी का बाजूबंद नहीं दिखाया था जो उसने मुझे पिछले महीने दिया था? बाजूबंद से विवाह की अग्नि तक की छलांग बहुत लंबी है बच्ची। श्रावण मास आने दो, फिर देखेंगे कि तुम्हारे उस साधु की भविष्यवाणी कितनी सटीक सिद्ध होती है। अब उस नीले रंग की रेशमी साड़ी को ध्यान से तैयार करो। राजकुमारी के अंगरखे को ठीक से रखना, तुम उसे जोर से दबा रही हो। लेकिन उसने मुझे मेरे अतीत के विषय में भी बताया, सेविका बोली। बचपन में हुई दुर्घटना और बीमारी के बारे में भी बताया। उसने मेरी माँ की मृत्यु का वर्ष और उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द भी बता दिए। उसे उस समय का भी पता है जब मेरे और नंद के, यह कहते कहते लज्जा से उसका स्वर धीमा हो गया और मैं आगे के विवरण का अनुमान लगाने लगी। मैं नहीं मानती, दाई माँ ने आश्चर्य से कहा। मुझे भी जाकर उससे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वह निकम्मा कल्लू कभी अपने तौर तरीके बदलेगा, और यदि नहीं तो उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तुमने उन बाबा जी का नाम क्या बताया? मैंने नहीं पूछा। सच कहूँ तो मुझे उन्हें देखकर डर लग रहा था। उनका पूरा चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था और उनकी आंखें चमकदार व लाल रंग की थीं। उन्हें देखकर लगता था कि यदि वह क्रुद्ध हो गए तो शाप दे डालेंगे। राजकुमारी, सैरंध्री ने सिर झुकाते हुए कहा, आपके केश सवार दिए गए हैं, क्या आप प्रसन्न हैं? मैंने चांदी का भारी शीशा उठाकर देखा और उसने पीछे से एक अन्य शीशा मेरे सिर के पीछे से पकड़ा। स्वर्ण पिनों से युक्त 5 लट वाली चमकदार चोटी मेरी पीठ पर लटक रही थी। उसमें गुथी चौलाई की सुगंध आ रही थी। वह बहुत सुंदर थी, किंतु मुझे संतोष नहीं हुआ। इस श्रृंगार का क्या लाभ जब उसकी प्रशंसा करने वाला कोई न हो। मुझे लगा कि मैं किसी सरोवर में डूब रही हूँ और महत्वपूर्ण घटनाएं संसार में अन्यत्र घट रही हैं। यदि मेरे जन्म के समय हुई भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई तो क्या होगा? हो सकता है भविष्यवाणियाँ तभी सत्य होती हों जब उनके विषय में
कुछ किया जाए। मैंने निश्चय किया कि मैं दाई माँ के साथ उस साधु के पास जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, दाई माँ ने कहा। यदि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले गई तो तुम्हारे पिता मेरा सर काट डालेंगे और कम से कम मुझे नौकरी से तो निकाल ही देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दाई माँ अपनी वृद्धावस्था में सड़क के किनारे भूखी मर जाए? आप भूखी नहीं रहोगी, मैंने कहा। कुल्लू तुम्हारी देखभाल करेगा। कौन? वह बेकार शराबी। वह इसके अतिरिक्त, मैंने बीच में कहा, पिताजी को पता ही नहीं लगेगा। मैं सेविका का रूप धर लूंगी। हम पैदल ही वहां। तुम आम मार्ग पर पैदल चलोगी, जहां सब लोग तुम्हें देख सकें। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पंचाल राज परिवार की स्त्रियों को सूर्य से भी छिपकर रहना होता है? तुम मेरे लिए घूंघट ले आना, वह मुझे पुरुषों एवं सूर्य दोनों से बचा कर रखेगा। बिल्कुल नहीं, मैं गिड़गिड़ाने लगी। दाई माँ, यह अंतिम अवसर है। कृपया मुझे देख लेने दो मेरे भविष्य में क्या लिखा है। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारे भविष्य में क्या है। अपने राजसी पिता के हाथों सजा और एक नई दाई माँ, क्योंकि इस दाई माँ का जीवन तो समय पूर्व ही समाप्त कर दिया जाएगा। चूंकि मैं उनकी पुत्री के बाद उनके सबसे निकट थी, अथवा उन्हें फुसलाहट के पीछे छिपी मेरी निराशा को सूंघ लिया था, या वह स्वयं भी साधु से मिलने को उत्सुक थीं, वह अंत में नरम पड़ गईं। दाई माँ के घूंघट और अपने आकार से कई माप बड़ा उसका एक घाघरा पहनकर मैं साधु के समक्ष झुक गई। मेरा सिर अटपटे ढंग से धरती को छू रहा था। मेरा समस्त शरीर दर्द कर रहा था। वट उपवन तक, जहाँ साधु का निवास था, पहुँचने के लिए हमें पालकी में बैठकर नगर के बीच से गुजरना पड़ा। फिर हमने छिद्र युक्त छोटी नाव में सरोवर पार किया और उसके कई घंटों तक जर्जर बैलगाड़ी में बैठना पड़ा। इससे मुझे साधारण नागरिकों की कठिनाइयों का भी अनुभव हुआ। बादल की गर्जना जैसी किसी आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हो गया। साधु हंस रहा था। वह अधिक भयावह नहीं था। झुर्रीदार चेहरे पर उसकी आंखें शरारतपूर्ण ढंग से चमक रही थीं। राजकुमारी के लिए अधिक बुरा नहीं है? आपको कैसे पता? मैंने झेपते हुए पूछा। कोई अंधा ही ऐसे भद्दे वेश को पहचान पाने में असमर्थ हो सकता है। कम से कम इस वृद्ध महिला को वस्त्र तो तुम्हारे माप के देने चाहिए थे। यह सब बहुत हुआ। तुम्हें अपना भविष्य जानने की उत्सुकता है ना? क्या तुम्हें पता है कि यदि तुम्हें भावी घटनाओं के विषय में पहले ही पता लग जाए तो तुम्हारा जीवन कितना नीरस हो जाएगा? विश्वास करो, मैं इस बात को समझता हूँ। फिर भी मैं तुम दोनों की इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन आंशिक रूप से। वृद्धा, पहले तुम्हारी बारी। उसने बताया कि कल्लू शीघ्र ही शराब पीकर किसी झगड़े में मारा जाएगा, कि दाई माँ मेरे विवाह के बाद मेरे साथ मेरे नए राजमहल में जाएंगी और मेरे 5 बच्चों की देखभाल करेंगी। तुम्हारी मृत्यु वृद्धावस्था में समृद्धि व हमेशा की भांति चिड़चिड़े स्वभाव के साथ, किंतु प्रसन्नतापूर्वक होगी, क्योंकि तुम सर्वाधिक बुरा समय देखने से पूर्व ही मर जाओगी। साधु बाबा, दाई माँ ने चिंताजनक स्वर में पूछा। सर्वाधिक बुरे समय से आपका क्या आशय है? बस और नहीं, साधु ने कहा, और यह कहते हुए उसके नेत्र पीले हो गए, जिससे घबराकर दाई माँ पीछे हट गईं। राजकुमारी, यदि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस घेरे के भीतर आ जाओ। साधु के आसपास धरती पर खिंची पतली वृत्ताकार रेखा पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी थी। दाई माँ ने इसे धीरे से टोटका बताते हुए मेरा घाघरा पकड़ लिया, किंतु मैंने संकोच नहीं किया। उस घेरे के भीतर छाले से भरे पैरों के नीचे की धरती मुझे बहुत गर्म लग रही थी। साहसी? साधु ने कहा, यह अच्छी बात है, तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसने मुट्ठी भर बुरादा पास ही जल रही अग्नि में फेंका। उसमें से इतना घना धुआं उठा कि मैं उस वृत्त के बाहर कुछ नहीं देख पा रही थी। यह क्या है? मैंने चकित होकर पूछा। उत्सुक भी हो?
प्रशंसापूर्ण स्वर में साधु ने कहा, इसे मैंने स्वयं राल और नीम के पत्तों के साथ कुछ विशेष सामग्री मिलाकर बनाया है। इससे मच्छर दूर रहते हैं। धुएं में कुछ मानवीय किंतु अमानव आकृतियां उभर और लुप्त हो रही थीं, मानो किसी वायु प्रवाह में उलझी हुई हो। यह सब क्या है? अपने कपकपाते स्वर पर मैं लज्जित थी। आह, यह मिश्रण एक अन्य कार्य भी करता है, आत्माओं का आवाहन। तुम इनसे अपने प्रश्न पूछ सकती हो। उस वट उपवन में कहीं दूर गीदड़ के चिल्लाने का स्वर सुनाई दे रहा था। किसी आत्मा की श्वास के कारण मुझे अपनी त्वचा पर ठंडक का आभास मिल रहा था। पिछले कई दिनों से मुझे इस क्षण की प्रतीक्षा थी। अब इस विचित्र अनिच्छा ने मुझे मौन क्यों कर दिया था? मुझे ऐसा लग रहा था मैंने साधु पर पर्याप्त विश्वास न करके उसके समक्ष अपनी गुप्त इच्छाएं प्रकट नहीं की थीं। बाद में मैंने सोचा कि क्या इसी विश्वास की कमी का परिणाम था कि वे आत्माएं मेरे प्रश्नों का इतने टेढ़े मेढ़े ढंग से उत्तर दे रही थी कि उनके उत्तर पहेलियों की तरह लग रहे थे और मेरे समाधान की अपेक्षा बाधा उत्पन्न कर रहे थे। डर गई राजकुमारी? साधु ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम चाहो तो वहां से बाहर निकलकर और अपने सुरक्षित स्थान पर लौट आओ। नहीं, मैं चिल्लाई। इन आत्माओं से पूछो कि क्या वह मिलेगा जिसकी मुझे इच्छा है। साधु की दाढ़ी में से मुस्कान चमकी। वह असभ्य मुस्कान थी अथवा मुझे अपमानित करने वाली हंसी। बच्ची, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इच्छा क्या है? मैंने चिढ़कर उत्तर दिया। मैं बच्ची नहीं हूं और मैं जानती हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं इतिहास पर अपनी छाप अंकित करके जाना चाहती हूं, जैसा कि मेरे जन्म के समय भविष्यवाणी में कहा गया था। बहुत अच्छा। यद्यपि ऐसी कई अन्य बातें हैं जिनसे तुम शायद अनभिज्ञ हो। तुम अति महत्वाकांक्षी हो। कोई बात नहीं, आत्माएं तुम्हारे हृदय में झांक कर तुम्हें तदानुसार उत्तर देंगी। साधु ने ताली बजाई और उसी के साथ आत्माएं अधिक तेजी से घूमने लगीं। धुएं के मध्य से पीली फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हारा विवाह तुम्हारे समय के 5 सर्वोत्तम नायकों से होगा। तुम महारानी बनोगी और देवियां भी तुमसे ईर्ष्या करेंगी। तुम्हें सेविका बनना पड़ेगा। तुम अपने समय के सबसे मायावी राजमहल की स्वामिनी बनोगी और फिर वह सुख तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम्हें इतिहास के महानतम युद्ध के कारण के रूप में जाना जाएगा। तुम अनेक दुष्ट राजाओं और अपने पुत्रों तथा भाइयों की मृत्यु का कारण बनोगी। हजारों स्त्रियां तुम्हारे कारण विधवा हो जाएंगी। निश्चय ही तुम इतिहास पर अपनी छाप अंकित करोगी। तुम्हें प्रेम भी मिलेगा, यद्यपि तुम्हें सदैव यह पता नहीं लग पाएगा कि तुम्हें कौन प्रेम करता है। अपने 5 पति के बावजूद तुम्हारी मृत्यु अकेले होगी और तुम अंत में परित्यक्ता हो जाओगी। हालांकि ऐसा सचमुच नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम जानेंगे वह साधु कौन था जिसने द्रौपदी के विषय में वह आश्चर्यजनक भविष्यवाणी की थी और उस भविष्यवाणी ने द्रौपदी की मन स्थिति पर कितना असर डाला। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।